नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने जीवन में मिर्गी के बहुत सारे पेशेंट देखा है। मैंने अपने डायरी को खोल के देखा तो 5000 से ज़्यादा जो पेशेंट हैं उनको तो मैंने इलाज दिया है। इतने सारे पेशेंट को इलाज देने के बाद बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गए। ठीक होने के बाद खुशी के उन्होंने जो इजहार किया उसे मैंने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब में डाला। आपने सुने भी होंगे, नहीं सुने तो प्लेलिस्ट में जाइए। मिर्गी का इलाज नाम का अलग ही मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर उन पेशेंट की बातें भी मैंने सुनाया है आपको रिकॉर्ड करके। और मिर्गी क्या है, इसका क्या इलाज है, उसके बारे में भी मैंने वहाँ विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आज मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे यहाँ से ठीक हो गए उनकी तो कोई बात ही नहीं है, चलो वो तो ठीक हो ही गए। आज का हमारा संदर्भ है वे पेशेंट जो ठीक नहीं हुए, बेचारे भटक रहे। अच्छा, वो सिर्फ मेरे यहाँ से ठीक नहीं हुए ऐसी बात नहीं है। मैंने जिन अच्छे और बड़े आयुर्वेदिक जो प्रोफेसर, अच्छे जो बड़े डॉक्टर, उनके सामने भेजा कि सर ये मेरे से ठीक नहीं हो रहा, आप देखो इसको, और वहाँ से भी वो ठीक नहीं हुए। वो मेरे से पहले पता नहीं कितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ से आए हैं, ठीक नहीं हुए। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हो रही है ठीक? तो इसी के ऊपर आज हम सटीक चर्चा करेंगे। क्योंकि सटीक इसीलिए क्योंकि मेरे पास दोस्तों एपिलेप्सी के बहुत सारे पेशेंट हैं, अभी भी है, वो दवाई चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बेचारे ठीक नहीं हुए। उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि हेतु के संपर्क में वो कभी कभी चले जाते हैं। जैसे मिर्गी वायु से संबंधित व्याधि है, कुछ भी ऐसा व्यवहार जो वायु को बढ़ाने वाला है, जैसे रात में जगना, रात्रि जागरण, ये वायु को बढ़ाता है। जैसे रुक्ष पदार्थ का अधिक सेवन, जैसे चिकन हो गया, जैसे अंडा हो गया, जैसे फ्राइड कोई भी दाल हो गया, फ्राई किया हुआ मक्की, फ्राई किया हुआ चना, फ्राई किया हुआ क्या क्या होता है, उनके सेवन करना, तेल में तला हुआ चीज़ें इनकी सेवन करना, ये क्या है? ये हेतु है। हेतु यानी वो कारण जिससे वायु बढ़ता है। दवाई तो दिया, ठीक भी चल रहा था, अच्छा भला शरीर जा रहा था, अचानक कभी रात में जगने का काम पड़ा। किसी के शादी में जाना है, रात में तो जग नहीं था क्योंकि रात की शादी। जैसे ही वो रात भर जगा, उसको 5 दिन के अंदर में दौरा पड़ गया जी। कहते सर आपके दवाई ने भी कोई असर नहीं किया। इसीलिए नहीं, क्योंकि चल तो रहा था, लेकिन वो उस हेतु यानी उस कारण को वो क्रैक नहीं कर पाया। बस ये बात है। कौन करेगा अब ये क्रैक, कैसे किया जाए? तो इस तरह के पेशेंट को जहाँ तक मुझे लगता है, जो ये प्रोटोकॉल है ना हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद का, उससे थोड़ा हट के सोचना होगा। क्योंकि उस कारण के सामने जाते ही सब किए कराए में पानी फिर जाता है, तो उसको कैसे रोके? तो रोकने का एक ही कारण है कि हमें जरा नीचे से सोचना होगा। कहाँ से? क्योंकि मिर्गी जो है दोस्तों वो जन्मजात व्याधि है। अगर आप यहाँ से सोच के चलोगे तो एक मेडिसिन आपको सुझाऊंगा मैं, जिसका नाम है स्वर्णप्राशन। मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, और मैं तकरीबन बहुत सारे पेशेंट को अब इन दिन तो अभी तो मेरे पास जितने भी मिर्गी के रोगी आते हैं सबको मैं स्वर्णप्राशन देता हूं। और मैंने स्पेशल तरीक़ा से मिर्गी के रोगी को ध्यान में रखकर स्वर्णप्राशन में जो इंग्रेडिएंट्स जो डाले जाते हैं उसमें, उसको मैंने कंपोजिशन तैयार किया है। और कैसे बनाया जाए, उसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, वो सभी चीज़ें आपको मेरे उस वीडियो में समझ में आएगा। स्वर्णप्राशन का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर के उसको क्लिक करके आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। यह स्वर्णप्राशन हम क्यों दे रहे? क्योंकि स्वर्णप्राशन दोस्तों ये जन्म से लेकर के 16 साल के उम्र के बीच के बच्चों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि एपिलेप्सी जो रोग है, ऐसे पेशेंट जो हेतु के सामने जाते, उस कारण के सामने जाते ही उसका मिर्गी कितने ही अच्छे से अच्छे दवाई खाने के बावजूद भी जग जाता है, इसका मतलब है कि उसके बचपन में ही गड़बड़ हो रहा था। जो ये एपिलेप्सी का जो जड़ है, ये उसी वक्त जो गड़ा गया शरीर में, जो गड़ गया था, वो कंप्लीटली ठीक नहीं हो रहा है। वो बचपन से बड़ा तो हो गया, लेकिन वो कारण, वो मिर्गी का जो हेतु है वो जस का तस है। उसको वहाँ से जगाना होगा, उसको वहाँ से बढ़ाना होगा। स्वर्णप्राशन रसायन है दोस्तों, ये मस्तिष्क औषधि है, मस्तिष्क को बल प्रदान करता है। इसके अंदर गिलोय सत्य है, गिलोय दोस्तों रसायन है। गिलोय कफ पित्त वात त्रिदोष को नष्ट करने वाला है, शरीर को बल देता है। इसके अंदर स्वर्ण भस्म है, ये मेद रसायन है, ये बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है, ये पवित्र है। और ये
शक्तिदायक भी है और नसों को ये बहुत मजबूत करता है। इसमें बचा जो होता है वो मस्तिष्क में जो संज्ञा वाहिनी नाड़ी है वहाँ पर कफ के आवरण को तोड़ता है, क्योंकि इसमें रुक्ष गुण होता है, इसमें तीक्ष्ण गुण होता है, इसमें उष्ण गुण होता है। तो यहाँ पर स्वर्ण प्राशन का हमें प्रयोग ऐसे पेशेंट के ऊपर जरूर करना चाहिए जो पेशेंट को हमने या किसी ने भी कोई भी आयुर्वेदिक दवाई दिया, लेकिन कभी भी जब वो किस तरह के हेतु का सेवन करता है, उन कारणों के सामने जाता है, कभी उसने, अब जैसे अब वो पेशेंट बोलेंगे सर क्या इसका मतलब हम कभी रात में जगे ना, इसका मतलब क्या हम कभी समोसे ना खाए? अब कोई जवाब तो नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि यार हम तो फिर जन्मजात जीवन पर्यंत हम रोगी के रोगी रहे। उसको दौरा तो नहीं आ रहा है क्योंकि दवाई कवर तो कर रहा है, लेकिन उसको ये भी डर होता है कि यार जैसे मैं रात में जगूंगा फिर ये दवाई का जो प्रभाव वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में वायु जिस गति से बढ़ता है कि वो वहाँ पर फिर वो दवाई काम नहीं करता। तो ऐसे परिस्थिति में हमें स्वर्ण प्राशन बड़ा अच्छा काम करता है। यहाँ पर हम च्यवनप्राश भी, एक मैंने अभी च्यवनप्राश बनाया है, उसके लिंक भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अदरवाइज जाकर के आप देख लेना। च्यवनप्राश मैंने एक अलग तरह से बनाया है। दोस्तों इसी तरह के मेरे पास पेशेंट आते हैं जो ठीक नहीं होते, मैं प्रयास करता हूँ कि उनको मैं दोबारा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके कुछ नए तरीका से दवाई बना करके उसके मस्तिष्क में कुछ अधिक बल और वहाँ पर रिपेयर हो वहाँ के नसें, कुछ इस हिसाब से मैं सोचता हूँ, निरंतर मैं प्रयास करता रहूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरे पेशेंट नहीं आते। अब मेरे पास सोचने का कोई दूसरा जरिया तो है नहीं रोगी के संदर्भ में, तो मैं इसी में सोचता रहता हूँ चलो जो लोग ठीक हो गए वो तो मुझे 10 पेशेंट भेज रहे, लेकिन जो ठीक नहीं हो रहे वहाँ से तो मुझे नुकसान ही है उस दृष्टि से। तो मुझे इस चीज़ में मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, और मैं अभी कुछ महीनों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिनको मैंने स्वर्ण प्राशन दिया वो कहते हैं कि हाँ जी सर ये आँखों से दिखाई कम दे रहा था पहले, लेकिन अभी जब से ही स्वर्ण प्राशन दिया है उसके बाद दिखना अच्छा लग रहा है, अच्छा बोलता है, गले में इसके आवाज़ नहीं आ रही थी, कान से ढंग से सुनाई नहीं देता था, वो अच्छा सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है स्वर्ण प्राशन उस व्यक्ति के शरीर के अंदर के जो अस्पष्ट नसें हैं, जो नसें सही तरीके से जो डेवलप नहीं हुआ था, सही तरीके से जो बन नहीं पा रहा था, पहले से जो सूख करके बैठा हुआ था, जो कमज़ोर था, स्वर्ण प्राशन उन कमज़ोर नसों को बल दे रहा है। तो इसको बनाने के विधि मैं आपको नीचे दे देता हूँ, आप खुद भी इसको बना करके आप प्रयास कर सकते हो, बनाओ और अपने पेशेंट को आप जरूर दो। तो दोस्तों एपिलेप्सी के विषय में इसी तरह के विविध प्रकार के नए हम जो रिसर्च करते हैं उसके संदर्भ में आपके सामने में रखूँगा, आप इसको ज़रूर आप गौर कीजिएगा। अगर आपका बच्चा या कोई भी अगर एपिलेप्सी से ठीक नहीं हो रहा है, उसके पीछे के कारण आपको इस वीडियो से ज़रूर समझ में आया होगा। इलाज करने का निरंतर आप प्रयास कीजिए, उस रोगी को आप वैसे ही मत छोड़िए। अगर मेरे, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर आप यहाँ से दवाई लोगे तो खर्च तो होगा, क्योंकि दवाई का अमाउंट तो आपको, अगर आप खर्च करना नहीं चाहते आप मेरे को कहो, मैं आपको बनाने की विधि सिखा दूंगा। आपको वहाँ से काफ़ी सस्ता भी शायद पड़ सकता है, अपने हाथ से अगर आप बनाओगे शायद हो सकता है। आप सीखने से तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आयुर्वेद को सीखना चाहते हो अपने रोग निवारण के लिए, आपके घर में कोई मिर्गी का रोगी है और आप चाहते हो कि यार कम से कम मैं उतना आयुर्वेद सीख लूँ जितने से कि मैं इस रोगी को ठीक कर सकूँ अपने से, मैं किसी के पास जाना नहीं चाहता, तो मस्ट वेलकम। हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम है ayushyogi.com। इसका लिंक भी मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें क्लिक करके जाइए और किसी भी जो आपका पसंदीदा आयुर्वेदिक जो टीचर है उसको क्लिक करके आप उनसे एपिलेप्सी के स्पेशल ट्रीटमेंट की जो ट्रेनिंग है आप ले लीजिएगा। आपके घर में कोई एपिलेप्सी के रोगी है उसके ट्रेनिंग ले लो। कोई ऐसा जो डायबिटीज़ से परेशान है, रोज़ रोज़ से आप दवाई खा रहे हो, तंग आ चुके हो, आप चाहते हो कि यार मैं आयुर्वेद का उतना पार्ट को मैं सीख लूं जिससे कि मैं अपने इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकूं, तो भी आप ayushyogi.com में आइए। किसी भी वहाँ जो बहुत सारे प्रोफेसर हैं उनमें से किसी एक का आप चुनाव कीजिएगा और उसके बाद उनको फ़ोन करिए और हम आपको जूम का पासवर्ड आईडी दे देंगे, उसमें आप आइए और उनके साथ ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, फेस टू फेस आप कुछ 6 दिन का, कुछ 10 दिन का, कुछ 15 दिन का, जिस रोग के लिए आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहते हम आपको देंगे। सीखिए और सीखने के बाद खुद अपना आप इलाज करिए, लेकिन मन माने, बिन सीखे, बिन समझे, कुछ बुक्स को पढ़ के सुन करके आप अगर करोगे तो यहाँ से आपको कुछ उल्टा रिजल्ट मिलेगा।
लोग कहते हैं कि गिलोय सब कोई खा सकते, लेकिन वो तिक्त पदार्थ है, वो कड़वा है। कड़वा जो होता है वो वायु को बढ़ाता है। अगर आपका वायु प्रदान शरीर है तो गिलोय आपको नुकसान करेगा। तो गिलोय को कैसे वायु प्रदान व्याधि में दिया जाना चाहिए, ये चीज़ अगर आप सीखेंगे, उसके बाद प्रयोग करोगे, तो आपका गिलोय भी बर्बाद नहीं होगा और रोगी भी आपसे खुश होगा, आपका परिवार आरोग्य से भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नॉलेज आप तक नहीं जाएगा, वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए बेल आइकन को दबा करके छोड़ दीजिएगा। जब भी कभी मैं कुछ स्पेशल इस तरह का वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में आ जाएगा उसका थंबनेल और उसके नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, दीजिए याद विदा। जय श्री राम।